तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी 5 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम 70 प्रश्न बतलाए हैं और ये 70 क्वेश्चन वैसे ही चूज किए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग इन 70 प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से जरूर देकर जाइए। दोस्तों, इस वीडियो से 20 नंबर तो पक्का आपके इस वीडियो से मिलने वाले हैं। आप लोग अंत तक ही देखकर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है। दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा विभवांतर। अगला है, 1 हेनरी बराबर होता है। दोस्तों, 10 की घात 3 मीटर हेनरी हो जाएगा। 10 की घात 3 मतलब होता है दोस्तों 1000 मीटर हेनरी। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, यह प्रश्न तो आएगा ही आएगा, आपको रट के ही जाना है। सही जवाब हो जाएगा TA बराबर आपका 1/λ। आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों, इस तरह से एक क्वेश्चन 100% आइबे करेगा। जैसे इसमें पूछा जा रहा है 12 का द्विधारी, तो आपको परीक्षा में जो भी दिया रहेगा 12, 25 जो भी रहे, तो आपको जैसे अभी 12 दिया है तो 12 लिख देना है और 2 से हमेशा भाग देते रहना है। 2 छक्के 12 हो जाएगा और शेषफल इधर लिखना है। 2 तिया 6 हो जाएगा, शेषफल इधर लिखना है। 2 एकम 2 हो जाएगा और शेषफल इधर लिखना है और नीचे से आपको लिखना है, नीचे से। ठीक है, पहले 2 गो 1 है, उसके बाद 2 गो 0 है, तो यही आपका ऐसे लिख कर 2 लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन परीक्षा में आबे करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। दोस्तों, मूल गेट जो होते हैं कौन कौन होते हैं। दोस्तों, एंड और नोट। दोस्तों, यही सब सही जवाब हो जाएगा और आपको रट जाना है। 100% ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। दोस्तों, आवेशित कारण नहीं है। देखिए, आपका फोटोन जो होता है ये आवेशित नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है। और दोस्तों, आपको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो नए स्टूडेंट हैं, जो भी क्वेश्चन आपको बतलाएंगे वही से आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में आप लोग तहलका मचा के रहे हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी तहलका मचा कर आइएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां से आइबे करेगा। कैसे होगा देखिए, इसका ट्रिक देखिए, BB रुआई GB। दोस्तों, आपको ट्रिक बताया और 0 से लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, पीला पूछा है ना, तो इस Y का मतलब होता है येलो। येलो मतलब पीला, पीला का हो जाएगा दोस्तों 4। इस B का मतलब ब्लैक यानी काला का पूछेगा 0। इस B का मतलब ब्राउन, ब्राउन यानी कि भूरा का पूछेगा तो 1। R मतलब रेड यानी कि लाल, लाल का पूछेगा तो 2। O मतलब ऑरेंज यानी नारंगी, उसका पूछेगा तो 3। G मतलब ग्रीन यानी हरा, हरा का पूछेगा तो 5। B मतलब ब्लू यानी नीला, नीला का पूछेगा तो दोस्तों 6 हो जाएगा। लास्ट में आपको ब्लू याद रखना है और शुरू में आपको काला याद रखना है। औसत रंग के अपवर्तनांक के लिए इनमें से सही बताइए कौन होगा। दोस्तों, ये हो जाएगा म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू भी बट्टे 2। अगला, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है दोस्तों 0 होती है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये क्वेश्चन आइबे करेगा तो आइबे करेगा। दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन इनमें से सही है। दोस्तों, ये FO बड़ा होगा FE से, ऑप्शन नंबर बी। हवा में एप्सिलॉन R का मान जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, QE होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में धारिता आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए ये दोनों परिपथ जुड़ा हुआ है तो इसका मान नहीं हुआ, ये पूरा बुझिए 1 है, तो ये सिर्फ धारिता इसका C हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, समय आपको T है, धारा I है और प्रतिरोध R है। उष्मान उत्पन्न उष्मा यानी H का मान पूछा जाता है। ये सूत्र होता है I² RT होता है दोस्तों। ठीक है, I² RT, ऑप्शन नंबर C। अगला देखिए, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है। दोस्तों, ये 5 गुने वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान
IRMS मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी आई नोट के बीच संबंध क्या होता है? IRMS बराबर 0.707 आई नोट होता है दोस्तों। कोणीय वर्ण विक्षेपण ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक घात बराबर सूत्र होता है ओमेगा L होता है दोस्तों। अगला शक्ति गुणांक के लिए इनमें से कौन सही दिया गया है? दोस्तों शक्ति गुणांक बराबर इनमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ मध्य शक्ति बट्टे आभासी मध्य शक्ति। कार्बन प्रतिरोध के, अब बताइए जल्दी से पूछा गया, हरा रंग का मान बताइए। ट्रिक बताया है बी रुआ और जी बी, यही आपको ट्रिक याद रखना है। और 0 1 2 3 4 5 6, तब पूछा है अभी हरा, तो जी मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा का हो जाएगा भैया आपका 5 हो जाएगा। चलिए चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेशित करने पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होगा? दोस्तों ये पक्का पक्की यही करेगा क्वेश्चन, FM बराबर Q इंटू V गुने B। 100% दोस्तों रख लीजिएगा क्वेश्चन को। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? दोस्तों रो बराबर RA बट्टे L हो जाएगा। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? माइनस DV बट्टे DX होता है दोस्तों, इसमें माइनस लगा दीजिए, आपको परीक्षा में सही आएगा। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों वोल्ट मीटर होता है। संबंध Q बराबर N में N का मान संभव नहीं, तो दशमलव वाला जो मान होगा वो संभव नहीं होगा, ठीक है। नहीं, जो पूर्णांक में होना चाहिए Q बराबर नहीं, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बट्टे छोटका d हो जाएगा, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति V स्क्वायर बट्टे R होती है, C नंबर। धारितीय प्रतिघात बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1 बट्टे ओमेगा C हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट, ये जो तत्व x है कोई और इसमें कह रहा अल्फा 6 निम्नलिखित में से निरूपित किस तरह से होगा? अल्फा 6 किस तरह से निरूपित होगा? दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे स्टूडेंट ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए जब भी अल्फा किरण उत्सर्जित होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वह निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है? दोस्तों मौलिक कण का रहा नहीं है, अल्फा कण आपका नहीं है। टीवी प्रसारण के लिए कौन आवृत्ति प्रसारण? 30 से 300 मेगा हर्ट्ज की आवृत्ति आपका सही जवाब हो जाएगा। क्षीणता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक दोस्तों ये होता है, ये आपका धनावेशित होता है पी प्रकार के, और ठीक है ना। और एन प्रकार के ऋणावेशित होता है। अगला देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? सूत्र ये होता है H बटे 2 पाई हो जाएगा। दाता द्रव परमाणु की संयोजकता दोस्तों बताना है। इसकी संयोजकता आपका कितना होता है जानते हैं? इसकी संयोजकता आपका 5 होते हैं, और याद करके ही जाना है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दोस्तों दूरी का हो जाएगा। अगला, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है दोस्तों काल्पनिक और सीधा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? दोस्तों दूर दृष्टि दोष को। अगला है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो W बराबर म्यू V माइनस म्यू R बट्टे म्यू Y माइनस 1। निर्वात में प्रकाश का वेग C है, तो कांच में इसका मान बताइए। तो दोस्तों 2C बट्टा 3 हो जाएगा। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई बताइए। दोस्तों इसकी लंबाई FO प्लस FE होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? दोस्तों इसकी 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा होता है? दोस्तों उसका नाम है तीव्रता, याद रखिएगा, तीव्रता आपका राइट आंसर हो। फोटोन का विराम द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है, और परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? दोस्तों इसकी आवृत्ति शर्त होता है E1 माइनस E2 बराबर HV। अगला देखिए, सौर ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों सौर ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। अगला, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। दोस्तों यहां से ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। दोस्तों A प्लस B बराबर Y, और इस पर एक रैकरिंग चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और पूछेगा तब इस पर रैकरिंग नहीं होगा। अगर और पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा। अगर ये है और गेट का, और ये है आपका नॉर गेट का, ठीक है दोस्तों, ये नॉर गेट का। और दोस्तों ये जो है आपका एंड गेट का है। ये किसका है? एंड गेट का है। लिख देते हैं, परीक्षा में आएगा यहाँ से एगो। और ये है आपका नैंड गेट का, नैंड, अरे भाई
ये है आपका नैंड गेट का। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन आएगा द्विधारी। इसका देखिए दशमिक संख्या पद्धति में क्या होगा, यहाँ से देखो आपका हो जाएगा 9 का, ये द्विधारी है। ठीक है, चेक कर सकते हैं 9 का। किसी माध्यम की अपेक्षिक प्राबल्यता बराबर सूत्र जो होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान जो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू r होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश बट्टा क्षेत्रफल होता है। पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। 1 एम्पियर बराबर बताइए, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन संबंध दोस्तों इनमें से सही दिया गया दोस्तों, E बराबर एफ बटा क्यू, E बराबर एफ बटा क्यू, याद रखिएगा। विद्युत विभव बराबर क्या गया, कार्य बट्टे आवेश। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर। 1 फैराडे बराबर क्या होता है, 1 कूलम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, यानी 1/2 CV स्क्वायर। ट्रांसफार्मर के लिए इनमें से कौन सही है दोस्तों, इनमें से कौन सही है, यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है दोस्तों। 100% रन लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर मीटर होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछे दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ध्रुव पर आपका 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री, परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है दोस्तों, म्यू बराबर B बट्टे H हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण डेल्टा, B का क्षैतिज घटक BH और B का उदय स्तर BB हो, तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है दोस्तों, BH बराबर B cos डेल्टा हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है दोस्तों, ये होती है E × B के समांतर, E × B के समांतर। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और एक और वीडियो आपको हम देने वाले हैं दोस्तों, और उस वीडियो को आपको रट जाना है, 2 वीडियो और देंगे। ठीक है, और ये दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, आपके परीक्षा में 35 में 35 आप लोग सही करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।